मंसूर आइन का तो कोई जिक्र भी नहीं हो रहा, ना ही उस स्पीच में हुआ जो मियां साहब ने की है आकर। ये मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो डोमेन के हवाले से अथर साहब बात कर रहे हैं, सियासतदानों को खुद भी कहीं ना कहीं ये सूट करता है कि इदारों की डोमेन वाजे ना हो, उनको उनकी डोमेन में भेजने के लिए कोई इकदाम ना किए जाएं। जैसा कि नैब के हवाले से अब बात हो रही है कि अब उनको कोई मसला नहीं, जो केसेस बने थे उसमें बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि वो अब उस पर बैकफुट पे चले गए हैं, जिसकी वजह से नून लीग ये भी सवाल उठाती है कि हमारा कसूर है, निज़ाम का कसूर है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने आज नैब के बारे में भी कहा कि अब हमें फाइनली सोचना होगा कि नैब को बंद ही क्यों ना कर दिया जाए, लेकिन नहीं कोई करता खत्म। नैब को हमेशा इस्तेमाल करते हैं मुखालिफिन के खिलाफ। सूट करता है ये सब कुछ सियासतदानों को? आपके सवाल के जवाब मैं दो हिस्सों में दूंगा। एक, थोड़ी देर पहले आपने अपने सवालात में अपने मेहमानों से 2-3 दफा एंटी एस्टैब्लिशमेंट का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुआ, जवाब के अंदर भी एक दफा किया मैंने। जी, बराए मेहरबानी ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट का ये जो टीका है ना, इसको तो उठा के हमेशा के लिए रद्दी की टोकरी में फेंक दे, क्योंकि पाकिस्तान की कोई सियासी जमात एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। हम एक मिनट के लिए तो अपने व्यूअर्स को ये चीज जरा क्लियर कर दें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक वो दवाई होती है जो बवक्त जरूरत आपने अपने कबर्ड में से निकालनी है। बीमार जब आप हों तब इसको इस्तेमाल कीजिए, जब बीमारी ठीक हो जाए तो उस दवाइयों के पत्ते को वापस कबर्ड के अंदर रख दीजिए। इसलिए कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं होता। सिर्फ फर्क ये है कि नवाज शरीफ साहब को यह पता था, इस बात का पता था कि मुझे जितनी बीमारी है या मेरे लिए जितनी प्रॉब्लम है, मैंने इसकी आधी गोली खानी है और इससे मेरा मसला हल हो जाएगा। इमरान खान साहब से सिर्फ गलती ये हुई कि उनको ये पता नहीं था, उन्होंने उसी एंटी एस्टैब्लिशमेंट पत्ते की 3 गोलियां खा ली, आधी गोली खाने के बजाय। उनको समझ नहीं आई कि मैंने यहां पे कितना इस्तेमाल करना है, वो जिसे पंजाबी में कहते हैं मिठा ज्यादा पै गया। तो वो इमरान खान साहब से ये गलती हुई कि उन्होंने मीठा ज्यादा डाल दिया और हालात बहुत ज्यादा हाथ से निकल गए। लेकिन मेरे ख्याल में अब काफी हद तक सीख चुके होंगे। अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह हमने देखा, अली मोहम्मद खान, असद कैसर साहब गए मौलाना फजल रहमान साहब के साथ। आप कभी सोच सकते थे ऐसा कभी होगा? आप ये कभी मंजर सोच सकते थे? लेकिन हो गया। आज उन्हीं मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे इमरान खान साहब। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 सीनियर रहनुमा उनके दर के ऊपर पहुंचे हुए। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर जमात से बात करने के लिए तैयार है। वो कहते हैं सबके लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन दूसरी जमातें उनके लिए दरवाजा नहीं खोल रही। और दूसरी बात यह कि आइन और कानून का बराए मेहरबानी इन तमाम जमातों से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। आइन और कानून सिर्फ तब तक जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे जब तक हमारी फेवर में हो। मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की गवर्नमेंट ने जाते जाते जो कवानीन मंजूर किए हैं, चाहे वो पीका का हो या दीगर कवानीन हो, ये तारीख में लिखा जाएगा कि कितने सख्त किस्म के, मतलब सिविलियन डिक्टेटरशिप से कम का लफ्ज शायद इसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जिस किस्म के कवानीन वो इस्तेमाल कर चुके हैं, बना के चले गए हैं। सो इसलिए आइन कानून की बराए मेहरबानी रहने दीजिए। अपने जाती मफादात, अपनी पॉलिटिक्स, अपने सर्वाइवल, सिर्फ उसकी गेम है और ये सब करेंगे। ये कल को अगर इमरान खान साहब आएंगे वो भी करेंगे। अभी आप नून लीग की गवर्नमेंट आने दीजिए, आप देखिएगा। आप मुझे बताइए, पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान की सहाफत के साथ जो कुछ हुआ, एंकरों के साथ जो कुछ हुआ, जर्नलिस्ट के साथ जो कुछ हुआ, ये वही नून लीग थी जो पीटीआई के दौर के अंदर हमें कहती थी कि जनाब मीडिया की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब कुछ होना चाहिए। 1.5 साल के अंदर जो मिसाल ये कायम करके गए हैं, हमें तो ज़िया उल हक का दौर याद आ गया जो कुछ इन्होंने किया।